ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां रोबोट अपनी ही कॉपी बना सकें। यह है सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट का अद्भुत संसार। इन मशीनों में खुद की नई वर्जन बनाने के लिए संसाधन जुटाने और उन्हें असेंबल करने की अनोखी क्षमता होती है, ठीक वैसे ही जैसे जीवित जीव करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक कई क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट अभी भी विकास के अपने शुरुआती चरण में हैं। हालांकि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावनाएं बहुत विशाल और मनोरम हैं। जैसे जैसे हम इस उभरते हुए क्षेत्र का पता लगाएंगे, हम सेल्फ रेप्लिकेशन के मैकेनिक्स को उजागर करेंगे, वर्तमान और भविष्य के अनुप्रयोगों में उतरेंगे और इस परिवर्तनकारी तकनीक से जुड़े संभावित लाभों और जोखिमों की जांच करेंगे। मशीनों में सेल्फ रेप्लिकेशन की अवधारणा प्रकृति से प्रेरणा लेती है। जिस प्रकार कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नए जीवन का निर्माण करने के लिए प्रतिकृति बनाती हैं, उसी प्रकार सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट का उद्देश्य स्वायत्त प्रजनन की इस शक्ति का उपयोग करना है। इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझकर और उनका अनुकरण करके हम रोबोटिक्स और स्वचालन में अभूतपूर्व क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट की दुनिया की यात्रा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों होने का वादा करती है। जैसे जैसे हम इस अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमें सावधानी और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस शक्तिशाली तकनीक का उपयोग मानवता की बेहतरी के लिए जिम्मेदारी से किया जाए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट के केंद्र में मैकेनिक्स, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक परिष्कृत इंटरप्ले होता है। इन मशीनों को स्वायत्त रूप से संचालित करने, आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करने और खुद की प्रतियां बनाने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कई प्रमुख चरण शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक सफल सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले रोबोट को अपने निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की पहचान करने और एकत्र करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें खनिजों के लिए खनन, पर्यावरण से ऊर्जा प्राप्त करना या यहाँ तक कि उनके घटकों के पूर्ण उपयोग के लिए मौजूदा संरचनाओं को अलग करना शामिल हो सकता है। इसके बाद रोबोट में इन कच्चे माल को उपयोगी बिल्डिंग ब्लॉक्स में संसाधित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें धातुओं को पिघलाना और ढालना, पॉलीमर का संश्लेषण करना या जटिल इलेक्ट्रॉनिक घटकों को इकट्ठा करना शामिल हो सकता है। अंत में रोबोट को एक ब्लूप्रिंट या प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जो असेंबली प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। यह एक डिजिटल डिजाइन फाइल, पूर्व क्रमादेशित निर्देशों के एक सेट या यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के आधार पर सीखने और अनुकूलित करने की क्षमता के रूप में हो सकता है। रोबोट का सॉफ्टवेयर इन चरणों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिकृति प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को सटीक और कुशलता से निष्पादित किया जाए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यह जटिल इंटरप्ले ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट को स्वायत्त रूप से कार्य करने और खुद की प्रतियां बनाने में सक्षम बनाता है। हालांकि अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोटिक्स का क्षेत्र पहले से ही विभिन्न अनुप्रयोगों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। शोधकर्ता और इंजीनियर इन मशीनों के उपयोग की खोज उन क्षेत्रों में कर रहे हैं जहां पारंपरिक रोबोट को सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है। एक आशाजनक क्षेत्र विनिर्माण और असेंबली लाइनों में है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट संभावित रूप से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्वायत्त रूप से खुद को दोहराकर उत्पादन प्रक्रियाओं में क्रांति ला सकते हैं। यह बड़े पैमाने पर कारखानों और मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को समाप्त कर देगा, जिससे दक्षता में वृद्धि होगी और लागत कम होगी। रुचि का एक अन्य क्षेत्र अंतरिक्ष अन्वेषण है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट को दूर के ग्रहों या चंद्रमाओं पर तैनात किया जा सकता है, जहां वे मानव खोजकर्ताओं के आगमन के लिए स्वायत्त रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकते हैं, संसाधन एकत्र कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। यह अंतरिक्ष मिशनों की लागत और जटिलता को काफी कम करेगा, जबकि ब्रह्मांड में हमारी पहुंच का विस्तार करेगा। इन अनुप्रयोगों से परे सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट आपदा राहत, पर्यावरणीय उपचार और यहाँ तक कि चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी आशाजनक हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम आने वाले वर्षों में और भी नवीन और प्रभावशाली अनुप्रयोगों के उभरने की उम्मीद कर सकते हैं। वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट का उपयोग अभी भी सीमित है, लेकिन उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले संभावित लाभ और फायदे आगे अनुसंधान और विकास को चला रहे हैं। जैसे जैसे हम इन मशीनों की क्षमताओं का पता लगाना जारी रखते हैं,
हम एक ऐसे भविष्य की आशा कर सकते हैं जहां सेल्फ रेप्लिकेशन विभिन्न उद्योगों और हमारे जीवन के पहलुओं में परिवर्तनकारी भूमिका निभाता है। खंड 4 अंतरिक्ष अन्वेषण, सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट के साथ सितारों तक पहुंचना। अंतरिक्ष की विशालता अन्वेषण के लिए कई चुनौतियां प्रस्तुत करती है, जिसमें संसाधनों, समय और पृथ्वी से सामग्री के परिवहन की क्षमता पर सीमाएं हैं। यहीं पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट गेम चेंजिंग समाधान प्रदान करते हैं। इन स्वायत्त मशीनों को दूर के ग्रहों और चंद्रमाओं पर मिशन पर भेजा जा सकता है, जो उनके अपने प्रतिकृति के लिए खाका लेकर चलते हैं। आगमन पर वे अन्वेषण प्रयास का तेजी से विस्तार करते हुए खुद की प्रतियां बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर सकते थे। यह सेल्फ रेप्लिकेशन प्रक्रिया लैंडिंग पैड, आश्रयों और संचार सरणियों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को सक्षम बनाएगी, जो भविष्य के मानव मिशनों का मार्ग प्रशस्त करेगी। कल्पना कीजिए कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट का एक बेड़ा मंगल ग्रह पर उतर रहा है। वे अपने संचालन को शक्ति प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करके कच्चे माल के लिए मंगल ग्रह की मिट्टी का खनन करके शुरू कर सकते हैं। इन सामग्रियों का उपयोग तब अधिक रोबोट बनाने, कार्यबल का विस्तार करने और मंगल ग्रह के बेस के निर्माण में तेजी लाने के लिए किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण अंतरिक्ष अन्वेषण की लागत और जटिलता को नाटकीय रूप से कम करेगा। यह पृथ्वी से बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री के परिवहन की आवश्यकता को समाप्त कर देगा, जिससे हम ब्रह्मांड का अधिक स्थायी और कुशलता से पता लगा सकेंगे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट खतरनाक वातावरणों में भी जा सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी वेंट या दूर के क्षुद्र ग्रहों की सतह, मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना और ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार करना। सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट के साथ अन्वेषण की संभावनाएं वास्तव में असीम हैं। खंड 5 विनिर्माण और निर्माण, सेल्फ रेप्लिकेशन के साथ उद्योग में क्रांति। विनिर्माण और निर्माण उद्योग सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट के आगमन के साथ एक आदर्श बदलाव के लिए तैयार हैं। उन कारखानों की कल्पना करें जो अपनी उत्पादन क्षमता को स्वायत्त रूप से अनुकूलित और विस्तारित कर सकते हैं, या निर्माण स्थलों पर जहां इमारतें खुद को ईंट दर ईंट इकट्ठा करती हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट इन उद्योगों में श्रमगहन कार्यों को स्वचालित करके, कचरे को कम करके और दक्षता बढ़ाकर क्रांति ला सकते हैं। ये रोबोट 24 घंटे अथक परिश्रम कर सकते हैं, बिना ब्रेक या शिफ्ट परिवर्तन की आवश्यकता के उत्पादन चक्रों को महत्वपूर्ण रूप से तेज करते हैं। विनिर्माण में सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट को जटिल डिजाइनों के साथ जटिल उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए तैनात किया जा सकता है। वे मांग को पूरा करने और उत्पादन आवश्यकताओं में बदलाव के अनुकूल होने के लिए आवश्यकता अनुसार खुद को दोहराते हुए सहयोगात्मक रूप से काम कर सकते हैं। इसी तरह निर्माण में सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट का उपयोग मॉड्यूलर संरचनाओं जैसे घरों, पुलों या यहाँ तक कि पूरे शहरों को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। ये रोबोट एक साथ काम कर सकते हैं, पूर्व निर्मित घटकों को सटीकता के साथ उठा और रख सकते हैं, ऐसी संरचनाएं बना सकते हैं जो मजबूत और सौंदर्यवादी रूप से मनभावन दोनों हों। इन रोबोट्सों की सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रकृति ऑन डिमांड मरम्मत और रखरखाव की भी अनुमति देगी। क्षतिग्रस्त या खराब हो चुके रोबोट को आसानी से बदला जा सकता है, जिससे निरंतर संचालन सुनिश्चित होता है और डाउनटाइम कम से कम होता है। विनिर्माण और निर्माण में सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट के एकीकरण में इन उद्योगों को बदलने की क्षमता है, जिससे वे अधिक कुशल, टिकाऊ और विकसित हो रही जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बन सकते हैं। खंड 6 आपदा राहत और खतरनाक वातावरण। पहला उत्तरदाता के रूप में सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स। प्राकृतिक आपदाओं के बाद या खतरनाक वातावरण में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए एक अनूठा समाधान प्रदान करते हैं, जो खतरे की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और अनुकूलन क्षमता प्रदान करते हैं। इन रोबोट्सों को आपदा क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है, जैसे कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों या रासायनिक फैलाव से प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव कार्यों, मलबे हटाने और आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी में सहायता के लिए। विश्वासघाती इलाकों को नेविगेट करने, स्वायत्त रूप से काम करने और साइट पर खुद को दोहराने की उनकी क्षमता उन्हें ऐसे कार्यों के लिए आदर्श बनाती है। वे मलबे में फंसे बचे लोगों तक पहुंचने के लिए रोबोट की जंजीरें बना सकते हैं, या मलबे को साफ करने और बचाव कर्मियों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने के लिए टीम बना सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट का उपयोग खतरनाक पदार्थों को नियंत्रित करने और बेअसर करने के लिए किया जा सकता है।
जिससे मानव जीवन के लिए जोखिम कम हो जाता है। संदूषण को फैलने से रोकने के लिए या खतरनाक फैलाव को साफ करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए वे बाधाओं को बनाने के लिए खुद को दोहरा सकते थे। इन उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों में इन रोबोट्सों की सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रकृति एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। यदि एक रोबोट खराब हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो अन्य जल्दी से उसकी जगह ले सकते हैं, जिससे संचालन की निरंतरता सुनिश्चित होती है। आपदा राहत और खतरनाक वातावरण के लिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट के विकास में जीवन बचाने, पर्यावरण की रक्षा करने और अप्रत्याशित घटनाओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने की हमारी क्षमता को बढ़ाने की क्षमता है।